नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पीटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के साथ हम सभी जुड़े गए। मैं आपके साथ श्वेता राजपूत, अतुल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े गए, शिवानी भी जुड़ी गए। आज क्योंकि बजट पेश हो रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री के तौर पर अपना 9वां बजट पेश कर रही है और क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, आज हम इसी पर बात भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें रहती है आम वर्ग की कि इस बार किसको बड़ा तोहफा मोदी सरकार की ओर से मिलने जा रहा है। अतुल, क्योंकि देखिए पिछली बार का भी हमने बजट देखा था और बहुत सारी राहत मिली थी आम लोगों को। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, अभी आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बार, कौन से वर्ग को सबसे ज्यादा छूट और तोहफा बड़ा? मुझे लगता है कि पहले फीमेल फर्स्ट होते हैं, तो पहले जी जी शिवानी बताएं। जी बिल्कुल। निर्मला सीतारमण जो है संसद में उनकी ओर से बजट भाषण शुरू हो गया है। ऐसे में आम जनता को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि बड़ी राहत उनके लिए मिलेगी। सबसे पहले बात करें अगर इनकम टैक्स स्लैब में, तो आम जनता में सबसे ज्यादा इसी को लेकर चर्चा रहती है कि टैक्स में जो है वो जनता को राहत मिले। इसके बाद बात करें किसानों की, किसानों के लिए भी ये रहता है कि हमारे करके बात करते हैं क्योंकि कुछ निकलेगा। हाँ, पिछली बार क्या हुआ था अतुल की जो टैक्स था, टैक्स को लेकर हर साल हम देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है तो टैक्स को कम कर दिया जा रहा है। जीएसटी लगा दिया, उसके बाद रिजीम कर दिया गया, उसको बार बार कट कर दिया गया। तो इस बार क्या उम्मीदें हैं? और क्योंकि पिछली बार जब टैक्स हटाया गया था तो बहुत ज्यादा खुशी भी थी क्योंकि खाने पे हट गया था, मोबाइल फोन सस्ते हो गए थे, टीवी सस्ते हो गए थे, मानो आपकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सभी सस्ते हो गए थे। और सबसे ज्यादा आजकल जो होता है, जो क्योंकि जेंजी है आप है, क्रेज रहता है सभी को आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, टीवी हो, अपने प्ले स्टेशन हो, ये सारी चीजें सस्ती हो गई थी। इस बार अब क्या लग रहा है कि क्या चीजें सस्ती होने वाली, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। श्वेता देखिए, उम्मीदें बहुत सारी रहती हैं लोगों को कि कुछ ना कुछ सस्ता हो, क्योंकि उम्मीदों का बजट है, उस लिहाज से उम्मीदें बहुत सारी है। बिल्कुल। और हर बार मोदी सरकार का प्रयास ये रहता है कि कहीं ना कहीं छूट जो है दी जाए, क्योंकि चुनाव भी कहीं ना कहीं किन राज्यों में रहते हैं। सबसे पहला जो जिक्र रहेगा वो यूपी का रहेगा, क्योंकि यूपी में इसी साल, अगले साल जो है चुनाव होने, तो यूपी को साधने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ घोषणाएं कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अच्छी तस्वीर निकल कर आई, हर बार देखते हैं अच्छी तस्वीर वो निकल कर ही आती है। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री, उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाके पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें शुभकामनाएं दी, दही चीनी खिलाकर उनको शुभकामनाएं दी। और वो तस्वीर हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में हमें याद है कि जब हम स्कूल में जाते थे पेपर देने के लिए तो हमारी मम्मियां भी हमें पहले दही चीनी खिलाती थी, आशीर्वाद देती थी। उसके बाद ही कहते हैं ना, शुभ काम करने से पहले दही चीनी खिलाकर रवाना करना चाहिए। और आज वही हम देखते भी है, क्योंकि जो एक प्रोसीजर पूरा होता है उसके साथ साथ धार्मिक तौर पर हमारी संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है वो भी हम देखते हैं तस्वीरें। अच्छा, क्योंकि चुनावों का जिक्र आपने किया, पिछली बार क्योंकि बिहार के चुनाव थे, बिहार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देखा था। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के आगे पंजाब में भी चुनाव है, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें चुनाव होने के, और ये फोकस तो रहने ही वाला है इस बार भी। बिल्कुल, ये ज्यादा फोकस, क्योंकि हर बार सरकार इसी चीज को ध्यान में रखकर ही अपने बजट को उस तरीके से आगे लेकर जाती है, और वो अमूमन देखने को भी आता है। पंजाब में अगले साल चुनाव है, तो पंजाब के लिए भी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पंजाब भी आ रहे हैं, पंजाब का उनका दौरा है, तो फिर आप मानकर चलिए खास तौर पर यूपी और पंजाब के लिए तो कुछ ना कुछ बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल। ट्रेनों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, बजट में कुछ किसानों के लिए और बहुत कुछ खास हो सकता है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए अलग अलग वर्ग के लिए बहुत कुछ चीजें निकल कर आएंगी। अच्छा, क्योंकि इस बार फोकस की जो ट्रेन्स हैं, रेलवे विभाग है या फिर डिफेंस विभाग है, इसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस भी किया गया है। हमने देखा था ऑपरेशन कई लगातार चलाए गए थे हमारी देश की सुरक्षा को लेकर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और अमित शाह हो, जेपी नड्डा, सभी खुले मंच से चुनौती देते हुए नजर आए थे। और इस बार यही उम्मीदें है कि देश की सुरक्षा के लिहाज में भी कुछ ना कुछ बजट में बड़ा इस बार फोकस रहने वाला है। और एक और बात अतुल, इस बार का जो बजट है वो बताया जा रहा है कि आमतौर पर 1 बजे तक बजट खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार जो बजट है वो दो हिस्सों में है। और जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा है, जिसमें किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ खास और बड़ा तोहफा रहने वाला है। और इस बार अतुल खास ये भी क्योंकि जितने भी, मैं अभी बाइटें सुन रही थी, जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, सभी विकसित भारत का जिक्र करते हुए नजर आए। सभी का विजन, सभी का फोकस अभी 2047 को लेकर है कि विकसित भारत बनाना है। यही विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसको पूरा करना और कैसे करना है इसको लेकर प्लानिंग लगातार तैयारी हो रही है ना शिवानी? जी बिल्कुल। देखा जाए तो एक तरह से हम इसे विकसित भारत के ब्लूप्रिंट के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से भारत अर्थव्यवस्था के तौर में लगातार आगे बढ़ रहा है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था
इस समय भारत बड़ी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ग्लोबली हम बात करें तो उसके लिए भी ये बजट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा बात करें तमाम सोने चांदी की जिस तरह से बढ़ती कीमतें जो है हमें लगातार अच्छा, नजर सोना आ रही है, चांदी को लेकर आज क्योंकि ही लोग जो परेशान है हो रहे इसे थे, लेकर और कल ही बहुत बड़ी जी, गिरावट भी आज आई थी, कल भी आई थी, आज भी आई है ना। और इससे महिलाएं ज्यादा खुश हुई हैं, लड़कियां भी खुश हुई हैं कि चलो अब सोने चांदी की खरीदारी करेंगे हम लोग। लेकिन आज बजट पर भी निगाहें रहेंगी, क्या सरकार सोने और चांदी पर जो जीएसटी है वो कम कर सकती है या नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है सोने चांदी की कीमतों में उछाल आ रहा था या कभी गिरावट भी दर्ज की जा रही थी, और ऐसे में आम जनता जो है कहीं ना कहीं, भारत में शादियों का सीजन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे में आम जनता को बिल्कुल ये उम्मीद रहती है कि जो सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनमें गिरावट आए, आम जनता को कहीं ना कहीं राहत मिले। तो कहीं ना कहीं नजर जो है इस बात पर भी टिकी है कि इसे लेकर बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। इसके अलावा और अन्य सेक्टर है, हम बात करें शिक्षा की, हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, तो इनके लिए भी आज बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। और राज्यों की अगर बात करें, क्योंकि हर एक राज्य को उम्मीद रहती है कि केंद्र में हमारे राज्य के लिए कोई अच्छा प्रावधान किया जाएगा या बजट में जो है एक बड़ा हिस्सा किसी राज्य को मिलेगा। तो ऐसे में जिस तरह से आपने चुनावों को लेकर कुछ राज्यों का जिक्र भी किया, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ सरकार खास करती है, क्योंकि वहां पर ऑपोजिशन की सरकार है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल को साधने के लिए बजट में क्या कुछ खास रहता है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, और अभी अन्य तैयारियां सेक्टर पूरी, जो अच्छा है वो क्योंकि हमने सोना चांदी को लेकर भी बात की है, तो ऐसा पहली बार हुआ है, आज रविवार का दिन है, संडे, शेयर बाजार कभी नहीं खुलता है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ के इतिहास में जो हमने देखा है। क्योंकि आज बजट भी, हालांकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी था कि संडे पड़ रहा है, पता नहीं इस बार बजट 1 तारीख को पेश होगा नहीं होगा। हालांकि वो तो क्लियर ही हो गया था कि 1 तारीख को बजट आता है, तो बजट पेश होगा, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो। ये तो खास बात है, मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, हम हरियाणा के लिहाज से भी देखिए या कुछ भी हो, सैटरडे संडे को हम और ज्यादा एक्टिव देखते हैं, अपने मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिस हर किसी को। और वही आज हमने उदाहरण भी देखा, जब शेयर बाजार खुला, हालांकि थोड़ा गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब दिन चढ़ रहा है, उसके बाद क्या अपडेट आता है उस पर भी नजर बनी रहने वाली है। क्योंकि बजट जैसे जैसे पेश होगा उसके बाद क्या कुछ अपडेट आएगा। और ऊपर से क्योंकि सोना चांदी की बहुत बड़ी खबर है सोना चांदी को लेकर, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे अभी पिछले जब महीने वेडिंग सीजन थे, बहुत ज्यादा खरीदारी अक्टूबर से तकरीबन शुरू हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सारी वेडिंग सीजन्स रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खरीदारी होती है। हालांकि हमारे घर में भी एक शादी थी, मेरी बहन की भी शादी हुई थी, और सोने को खरीदने के लिए हम जब जा रहे थे, तब एक बार मन में आ रहा था कि क्या खरीदना चाहिए, कितना लेना चाहिए, हिचकिचाहट रहती है, काश पहले ले लेते तो शायद अब काम वो आता ज्यादा। बट अब वही है कि अगर एक दिन पहले, अगर बजट से पहले सोने चांदी में गिरावट आ जाती है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने ही वाला है, कोई ना कोई तो तोहफा मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है श्वेता कुछ अपडेट जो चल रहा है, शिवानी आप भी थोड़ा सा नजर रखिएगा, उसके बाद फिर हमारे दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि पहला जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि शेयर बाजार आज खुला है। अमूमन शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन चूंकि बजट जो है कई साल के बाद संडे को जो है पेश हो रहा है, तो फिर आप मानकर चलिए आज शेयर मार्केट जो है शुरुआत में थोड़ा सा हल्की रफ्तार के साथ खुला था, लेकिन अभी जो शेयर बाजार बताया जा रहा है, जो निफ्टी बताया जा रहा है, जो सेंसेक्स बताया जा रहा है, वो बहुत आगे जाता हुआ ही नजर आ रहा है। और जो उम्मीदें हैं, सबसे पहले जैसे शिवानी ने भी जिक्र किया, टैक्स रिजीम में क्या कुछ राहत दी जाएगी। पिछली बार जो टैक्स रिजीम में राहत दी गई थी वो बढ़ाकर जो है 12.75 तक बिना किसी टैक्स के जो है इनकम की गई थी, जो सालाना इनकम थी। और सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया था कि आप पुराने टैक्स रिजीम के साथ भी जा सकते हैं, नए टैक्स रिजीम के साथ भी जा सकते हैं। और अभी आप बात करें तो फिर नई जो वंदे भारत ट्रेन है या फिर अमृत भारत ट्रेनें हैं, उनका विस्तार और ज्यादा हो सकता है। अमृत, अतुल, एक अपडेट मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि अभी बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया विकसित भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत का। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि इस बार सभी का फोकस यही है, क्योंकि जब संसद भवन में सभी मंत्री पहुंच रहे थे, उस समय मीडिया बाइट्स उनसे ले रखी थी, तो सबसे पहले यही शब्द हर मंत्री, हर नेता के यही थे कि फोकस इस बार विकसित भारत का है, 2047 का है। और इस
विजन को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसको जरूर पूरा करना है, इसी पर फोकस रखेगा। इस बार का बजट बहुत शानदार रखेगा, इस बार का बजट बहुत खुशियां लेकर आएगा। जो आम लोग हैं, आम वर्ग है, वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। यानी कि एक पॉजिटिविटी पहले से ही क्रिएट कर दी गई थी और बताया गया था सभी की ओर से भी कि इस बार का बजट जो है वो आम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आने वाला है। यानी कि जैसे जैसे बजट आएगा उस पर सभी की निगाहें तो टिकी रहने वाली है, लेकिन वो कितनी खुशियां लेकर आता है वो भी इस बार देखना होगा। पिछली बार जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा राहत मिली थी। हालांकि आम लोगों की हमेशा से यही शिकायत रहती थी कि ठीक है, जो अमीर है अमीरों के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है, या जो गरीब है उनके लिए हो जाता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हमेशा शिकायत करते थे, वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था, उससे पिछली बार और इस बार भी, क्योंकि जो आम वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या खास आता है, महिलाएं को, किसान को, युवा को, बेरोजगार को, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, यही बताया गया है। लेकिन अब क्या तोहफा, क्या पिटारा निकलता है वित्त मंत्री के बकी खाते से, वो भी देखना होगा। क्योंकि आज का दिन है जब शुरुआत जब होती है तो पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसको समझने वाली बात है कि जो एक एक प्रोसीजर है उसको बकायदा फॉलो किया जाता है। वित्त मंत्रालय में जब वित्त मंत्री पहुंचती है, वहां पर बकी खाता वो दिखाती है, वो वहां पर बताती है कि आज ये बकी खाता है मेरा और आज हम पेश करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में वो जाती है, राष्ट्रपति उनका स्वागत करती है, उनको शुभकामनाएं देती है। और देखिए जो प्रोसीजर्स है वो तो ठीक है, साथ साथ जो दही के अंदर चीनी खिलाई गई उनको, वो कहीं ना कहीं हमारी जो भारत की संस्कृति है उसको दर्शाता है कि आज भी लोग हर चीज को फॉलो करते हैं। क्योंकि बचपन से लेके हमने देखा है, चाहे हम एग्जाम देने जाए, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पापा को, ब्रदर को, कोई भी जाता है तो मम्मियां जरूर ऐसे जाने नहीं देती हैं। चाहे वो एंड तक बोलते रहते हैं कि ठीक है लेट हो रहा हूं मैं, जाना है, या हम लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं ये एक चम्मच खा के जाओ जरूर, तो उसको काफी ज्यादा शुभ मानते हैं। वो भी तस्वीरें हमने देखी, और ये जो तस्वीरें जब आती है ना तो ये अपने आप में ही खूबसूरत बन जाती है। राष्ट्रपति ने भी वो शुभकामनाएं दी। शिवानी, आपके पास कोई अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम इनकम टैक्स को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस जो है लोगों का इनकम टैक्स स्लैब पर ही रहता है, तो इसमें आपको जो बिल्कुल इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है, और इससे सैलरी की 13 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो सकती है। तो ये बड़ी राहत जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए आज मिल सकती है, क्योंकि बजट में जो है इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बड़ी राहत जो है बजट के थ्रू लोगों को दी जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए हम किसान सम्मान निधि की, तो हर साल जो है किसानों को सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दिए जा सकते हैं, तो इसकी राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें भी आपको रोकना चाहूंगा। शिवानी ने जिक्र किया किसान सम्मान निधि का। अभी सरकार की तरफ से सालाना जो है किसानों को 6,000 रुपए की जो किस्त है वो दी जाती है, और बताया जा रहा है कि इस बजट में किसानों को एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार दे सकती है, और किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या फिर 9,000 रुपए की जा सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात दी जा सकती है, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना जो एक अहम योजना मोदी सरकार लेकर आई, उसका जो दायरा है वो कम किया जा सकता है। 70 साल की बजाय 60 साल में उसको किया जा सकता है, तो फिर इस दायरे में बहुत सारे बुजुर्ग आ सकते हैं और फिर बुजुर्गों को वो स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। जी शिवानी, और अब जी बिल्कुल, देखिए इसी तरह अगर हम बात करें सोने चांदी की, लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता की समस्या बढ़ा रखी है, तो इसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 6% से घटाकर 4% किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 रुपए और चांदी 6,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। तो ये बड़ी राहत जो है कहीं ना कहीं आम जनता को आज मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विभिन्न सेक्टर्स की, शिक्षा के क्षेत्र की, हेल्थ केयर की, तो उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है कि सरकार की ओर से जो है वो आम जनता को राहत दी जाए, क्योंकि आम जनता की नजर जो है वो बिल्कुल बजट पर टिकी हुई है, और उम्मीद जो है आम जनता को यही है कि आज बड़ी राहत जो है सरकार के पिटारे से उनको मिलेगी। अच्छा देखिए, वित्त मंत्री की ओर से एक ऐलान किया गया कि 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रखेगा, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी अब सरकार बूस्टर देगी, और 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट भी करेगी। तो एसएमई को लेकर भी क्योंकि फोकस रहता है, ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है वित्त मंत्री ने। और क्योंकि हम अपडेट भी लगातार बता रखे गए, निर्मला सीतारमण की ओर से ये भी कहा गया है कि मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की हमारी यात्रा में मजबूती से हमारे साथ में खड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी ओर से सबसे पहले जिक्र किया गया था जीडीपी
का जिक्र किया गया था, क्योंकि आज भारत का नाम होता है, जब अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो दुनिया भर में भारत का एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है। वो हमने पिछले दिनों भी देखा था, जब कई हमारे ऑपरेशंस हुए थे, जब हमारे यहाँ से टीमें भी बाहर गई थी, तो उनकी ओर से भी जब जिक्र किया गया था कि भारत किन लिहाज से मजबूत है, तो मजबूती का जब जिक्र होता है तो अर्थव्यवस्था का भी जिक्र होता है। और क्योंकि भारत की शक्ति तो सभी ने देखी ही थी, और सभी अभी यही अपडेट भी क्योंकि सामने आ रखा है कि इस बार भी क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको लेकर भी फोकस रखेगा। अच्छा, क्योंकि हरियाणा में भी जब बजट आएगा उसको लेकर भी सुझाव लिए जा रखे थे उद्योगपतियों से भी, क्योंकि मोदी सरकार का ये एक फंडा रहता है कि आप हर वर्ग के साथ क्लैरिटी से बात करें, सुझाव लीजिए, हर एक एक्सपर्ट से राय लेते हैं वो, उसके बाद बजट को तैयार किया जाता है, चाहे वो आम वर्ग हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, उद्योगपति हो, उनके साथ भी बकायदा मीटिंग्स रखी जाती है। मीटिंग में जो प्रस्ताव होता है उसको माना भी जाता है, न केवल जो मंत्री है सरकार के बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी सुझाव लिया जाता है कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है अपने, क्योंकि देश के हित में बात होती है जब, तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, आप सभी को एक होकर ही चलना है। और यही हमने देखा भी है जिक्र, क्योंकि जब भी मोदी जी करते आए गए, पीएम मोदी जब भी करते गए तो वो यही कहते गए कि ठीक है, जब भारत का हित होता है, देश का हित होता है, तो सबको साथ में चलना है, खड़े होना है। और हर वर्ग के साथ यही वजह भी है कि बातचीत की जाती है और उनसे सुझाव लिए जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हर वर्ग खुश होगा ना तभी शायद सरकार पर भी विश्वास वो जताते हैं कि ठीक है, हमारी सरकार क्या है, हमारा देश है, उसको आगे कैसे लेकर जाना है। फिलहाल फोकस ये कि 2047 में कैसे विकसित करना है, डेवलप कैसे करना है अपने देश को। बिल्कुल, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। जैसा कि शिवानी और श्वेता ने जिक्र किया कि सेक्टर्स पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहेगा, और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उस पर रहेगा। रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बड़ा बजट की यहाँ पर घोषणा होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हाल पीछे सरकार की तरफ से चलाया गया और हमारे जो सैनिक है उन्होंने कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने का यहाँ पर प्रयास किया। तो उस लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर की और कड़ी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए रक्षा क्षेत्र को और कितना यहां पर बड़ा किया जाएगा और उसके बजट को लेकर कितनी यहां पर और घोषणा की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। निर्मला सीतारमण 9वीं बार ये जो है बजट पेश कर रही है, रिकॉर्ड 9वीं बार पेश कर रही है, और दूसरी तरफ ये देखना होगा कि कितना लंबा ये भाषण रहेगा। जैसे कि शुरुआत में श्वेता ने बताया कि 2 भागों में ये बजट रहने वाला है, तो कितना और लंबा जाता हुआ नजर आएगा। पिछली बार उन्होंने और तमाम रिकॉर्ड जो है तोड़ते हुए एक लंबा भाषण दिया था, लंबी जो जानकारी थी वो बजट को लेकर उन्होंने दी थी, लेकिन इस बार और कितना लंबा भाषण रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। और आपके पास कोई अपडेट श्वेता या शिवानी आप बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, संसद में जो कुछ घोषणाएं अभी तक वित्त मंत्री की ओर से की गई है उसके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाने का प्लान जो है वो सरकार का है। इसके अलावा महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का प्लान भी सरकार की ओर से रखा गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का प्लान भी सरकार लेकर आएगी, और इसी के साथ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी आज लॉन्च किया जाएगा। ये जो बातें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में अपने बजट भाषण के दौरान कही गई है, और अभी भी उनका बजट भाषण जो है जारी है, और ऐसे में जो कुछ भी अपडेट बिल्कुल साथ साथ आता रहेगा वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, क्योंकि बायो फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की ओर से, भारत को वैश्विक बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने के लिए मैं बायो फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखती हूँ। इसके लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूती भी तैयार होगी, और इसके साथ साथ और आर्थिक विकास की, क्योंकि हम जिक्र कर रखे थे, बात कर रखे थे, आर्थिक विकास को गति देने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव भी रखा गया है निर्मला सीतारमण की ओर से। उन्होंने कहा कि तेजी और स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए हम 6 क्षेत्रों पर फोकस करेंगे, यानी कि 6 क्षेत्रों पर फोकस करने की बात कही है। 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, परंपरागत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन, चैंपियन एमएसएमईज का निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा देना है, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है, सिटी इकोनॉमिक रीजन का भी विकास करना है। ये अभी उनकी ओर से जिक्र किया गया है।
तो बिल्कुल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर भी सरकार का कहीं ना कहीं फोकस है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना ही वो राज्य कहीं ना कहीं और तरक्की करेगा, और जब राज्य तरक्की करेगा तो निश्चित तौर पर देश एक तरक्की और करेगा। update मेरे जी पास श्वेता। आया। देखिए, बजट में दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हम जिक्र कर रखे थे, उनको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। अब 5 सालों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में बजट भाषण में घोषणा की गई कि वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए पूंजीगत जो व्यय है वो बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। यानी कि रेल कॉरिडोर्स बनाने की बड़ी घोषणा की गई है। दिल्ली वाराणसी चुनाव है, चुनावों का हम जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं फोकस है। पिछले अब बिहार पे था, बिहार को बड़ा तोहफा मिला था। बिहार वासियों के लिए कई कॉरिडोर्स, कई उद्घाटन, कई बड़ी योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। और इस बार दिल्ली हो, वाराणसी हो समेत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया है, क्योंकि रेलवे को लेकर हमने जिक्र भी किया पहले भी कि इस बार फोकस रहने वाला है रेल कॉरिडोर्स जब बनेंगे, क्योंकि उससे और ज्यादा विकास होगा, विकसित भारत बनेगा। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। ये भी ऐलान किया कि 5 सालों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अभी उन्होंने रखा है। बाकी का अपडेट मैं आपको बताती रहती हूँ लगातार। तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो अपडेट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं, और निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 9वीं बार जो है बजट पेश कर रही है। और निश्चित तौर पर रेल क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद है वो ये है कि कहीं ना कहीं घोषणाएं और बड़ी रहने वाली है। जो वेटिंग कहीं ना कहीं रहती है रेलवे में, उसको खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उसमें ट्रेनों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन का जिक्र कर लिया जाए या फिर अमृत भारत ट्रेन का जिक्र कर लिया जाए। और अमृत भारत जो ट्रेन है वो नॉन एसी स्वरूप जो है वंदे भारत का वो ही है, और उसको कितना आगे लेकर जाएगी मोदी सरकार, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि रोजगार सृजन को लेकर भी ऐलान किया गया है और विकास को गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब 350 से अधिक सुधारों को लागू किया जा चुका है। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस अपने तय मार्ग पर पूरी रफ्तार से चल रही है। आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े फोकस एरियाज भी डिसाइड किए गए हैं। सरकार ने विकास को तेज गति देने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव भी रखा है। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना रहेगा। इसके अलावा चैंपियन एमएसएमई का भी निर्माण इसमें शामिल है। विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा दिया जाए। दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थिरता, शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास भी इसमें उन्होंने कहा है। अपना बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि कर्तव्य भवन में जब तैयार किया गया पहला केंद्रीय बजट है वो, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहने का आभार भी जताया है। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य उनकी ओर से जिक्र किया गया कि वित्त मंत्री ने बजट को त्रिआयामी दृष्टिकोण पर आधारित बताया। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज और सततता बनाए रखना है। दूसरा कर्तव्य उन्होंने बताया कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना रहेगा, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना रहेगा। तीसरा कर्तव्य जिक्र किया उन्होंने कि सबका विकास के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी विकास किया जाए। ये 3 लक्ष्य हैं जिन पर फोकस किया जाएगा। यानी कि इस बार डिवाइड किया गया, कैटेगरीज में बांटा गया है, और इसको देखकर ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बजट को पूरी प्लानिंग के साथ प्रिपेयर किया जाता है। डिवाइड किया गया है हर कैटेगरी में को, और डिवीजन रखे गए हैं, और उसके बाद सभी को लेकर कि कैसे आंबर का विकास करना है, कैसे हमें अन्य जो वर्ग है उसका विकास करना है, उसको लेकर पूरी चर्चा हुई है, पूरी प्लानिंग हुई है, पूरी रिपोर्ट तैयार करके, और आज वो बजट पेश हो रहा है। थोड़ा फोकस ज्यादा रहा है। शिवानी, आपके पास कोई अपडेट? जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि मैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव पास करती हूँ। इसी के साथ बायो फार्मा सेक्टर में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव जो है वो भी उनकी ओर से रखा गया है। तो जब भी मौजूदा समय में जो बातें जो है वो संसद के अंदर हो रही है, जो बजट भाषण में चर्चा चल रही है, उसे लेकर जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार आपको बता दें कि मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री की ओर से रखा गया है। इसी के साथ खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव भी उनकी ओर से रखा गया है। जिस तरह से देखिए लगातार जी राम जी योजना और मनरेगा के बीच
हमें टकराव देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम पर दो बड़ी योजनाओं को लेकर जो है अब सरकार आ रही है, जिनमें एक तो अगर हम बात कर लें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जो है वो शुरू करनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो है विभिन्न योजनाएं भी बजट के थ्रू शुरू की जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, केवल मात्र यहाँ पर आधा घंटा हुआ है, लेकिन आधे घंटे में जो एक तस्वीर है विकसित भारत 2047 को लेकर, जो विजन है मोदी सरकार का, वो बता दिया यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। चाहे हम यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जिक्र कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए, या फिर अन्य उद्योगों का जिक्र कर लिया जाए, पुराने उद्योग है उनको भी किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस सरकार का है। लेकिन सबसे जो बड़ी नजर रहने वाली है वो टैक्स रिजीम पर रहने वाली है, टैक्स पेयर्स की, कि क्या मोदी सरकार इस बजट में टैक्स पेयर्स को राहत देगी या फिर नहीं देगी। क्या यहाँ पर नए टैक्स रिजीम को ही लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। किसानों को कितनी बड़ी सौगात होगी, किसानों से जुड़े जो उपकरण हैं उनमें कितनी राहत किसानों को दी जाएगी, सब्सिडी कितनी मिलेगी, बुजुर्गों के लिए, अन्य महिलाओं के लिए क्या कुछ यहाँ पर बड़े ऐलान होने वाले हैं, ये फिलहाल अभी देखने वाली बात है। पिटारा धीरे धीरे खुल रहा है, सौगातें कितनी बड़ी होंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस लाइव में इतनी ही जानकारी, लेकिन पीटीसी न्यूज पर बजट 2026 को लेकर जो महाकवरेज है वो लगातार जारी है। आप मुझे और मेरे सहयोगी श्वेता और शिवानी को दीजिए इजाजत। इस लाइव में इतना ही, अगले लाइव में बाकी जानकारी के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।